तो भगवान को भी ये विश्वास था। जब 14 वर्ष की अवधि समाप्त हो गई तो भगवान जब लंका में थे तो विभीषण ने आकर के कहा कि अब 14 वर्ष की अवधि समाप्त हो गई है, कुछ दिन आप शहर में लंका में चलो और कोष है, खजाना है, राजधानी है, इन सबको देखो। भगवान ने कहा कि विभीषण, तुम्हारा जो कोष खजाना है वो सब मेरा ही है, मुझको भक्त की समृद्धि होगी। यदि 14 वर्ष के समय के ऊपर मैं नहीं पहुंचूंगा तो मेरा भाई भरत मुझको जीता हुआ नहीं मिले, इसलिए जल्दी से जल्दी मुझको एक प्रकार से अवध पहुंचाओ, अयोध्या पहुंचाओ। तो ये है समझो कि उस कोटि के प्रेम की एक कसौटी कि प्रेमी आदमी प्रेमास्पद के बिना बहुत काल तक जी नहीं सकता। कहते हैं जैसे भक्त का प्रेम, इसी प्रकार लक्ष्मण जी का प्रेम भी भगवान के वहां कम नहीं था। जब महाराज लक्ष्मण जी को कहते हैं कि तुम घर पर रहो क्योंकि भरत और शत्रुघ्न ननिहाल गए हुए हैं और हम दोनों चले जाएंगे, तो फिर पिताजी हमारे शोक से दुखित हो जाएंगे। तो माता पिता की सेवा के लिए ये अपना धर्म है, नीति है, इसको ख्याल में रख करके कि तुम्हारे को घर में ही रहना चाहिए। लक्ष्मण कहते प्रभु, धर्म और नीति का उपदेश तो उसको देना चाहिए कि जो संसार के बीच के मां विभूति चाहे और कीर्ति चाहे। मैं तो आपके प्रेम के द्वारा पाला हुआ हूं, तो मुझको आप अलग न कीजिए। और यदि आप अलग कर दोगे तो मेरा क्या बस है, क्या उपाय है। जब भगवान का आग्रह देखा कि लक्ष्मण घर पर ही रहे, तो लक्ष्मण जी एक रहस्य की बात कहते हैं, मर्म की बात। कहे हो नाथ तुम नीक गुसाई, लागे हूँ मोही मोरी कदराई। नाथ, आप जो बात कही वो नीक माने ठीक बात कही, उचित बात कही। क्या बात कही कि तुम यह घर पर ही रहो, तो ये बात आपने उचित कही, क्योंकि मैं यहां ही रहने के लायक हूं। यदि मेरा आप में प्रेम होता तो आप यहां रहने के लिए कभी नहीं कहते। इसलिए आप उचित बात कही, मैं उसके लिए पात्र नहीं हूं, प्रेम का पात्र नहीं हूं। इस विषय के बीच के मां मेरी कायरता ही मुझको प्रतीत होती है। कायरता क्या कि मुझ में ऐसी सूरवीरता नहीं है, जो आप मुझको छोड़ करके चले जाओगे तो आपके वियोग में मैं देह में अपना व्याकुल होकर के मर जाऊंगा। तो इतना मेरा प्रेम नहीं है कि आपके वियोग को मैं बर्दाश्त नहीं कर सकूं, आपके वियोग में मैं प्राण खो बैठूं, ऐसी मुझको वेद नहीं है। यदि वास्तव के मेरा इतना प्रेम होता कि आपके वियोग में
मेरे प्राण नहीं रहेंगे तो आप मुझको कभी छोड़ करके नहीं जाते, किंतु इस विषय के बीच के मां मैं कायर हूं, आपका कोई दोष नहीं है, मेरे में कायरता है, मैं पात्र नहीं। तो भगवान ने सोचा ये एक प्रकार से प्राण खो बैठेगा तो इसको साथ में ले लो। कहा भैया अच्छा तुम चलो हमारे साथ में, किंतु माता सुमित्रा का हुक्म दे। माता सुमित्रा जो है वो तो भगवान के मां बहुत ही प्रेम रखती थी। उसने तो सोचा कि जब मेरा लड़का भगवान की सेवा के लिए उनके साथ में जाता है तो हमारा अवभाग्य, वो अपने को समझो कि मैं पुत्रवती हूं कि जो मेरा भक्त भगवान का भक्त है, मेरा पुत्र भगवान का भक्त है, तो मैं वास्तव में पुत्रवती हूं। पुत्रवती युवती जग सोई, रघुवर भक्त जासु सुत होई। वो युवती पुत्रवती है कि जिसका पुत्र रघुवर माने भगवान राम का भक्त हुए। नहीं तो समझो कि गाय भैंस की जो बसाई जा गई तो कितना ऊंचा भाव। इतना ही नहीं अपने पुत्र को उपदेश देती है कि तुम्हारे ही भाग्य राम बन जाई। दूसर हेतु तात कछु उलाई। ये तात हे मेरे प्यारे, तुम्हारे ही भाग्य से राम वन में जा रहे हैं, तुम्हारा अवभाग्य है। और राम के वन में जाने का दूसरा वो कोई कारण नहीं। एक ही जो है या कुबड़ी जो मंत्रा, ये तो एक प्रकार से निमित्त मात्र है, और असली बात तो यह है कि यहाँ सेवा करने वाले बहुत थे और वन में तुम अकेला ही है। जब सीता और राम बन के वहां जा रहे हैं तो बेटा तेरा यहाँ क्या काम है? सीता को तुम मेरे समान समझना चाहिए और राम को दशरथ के समान समझना चाहिए। और उनकी सेवा, सीता और राम की सेवा करना ही मेरा कहना है। मानो सीता राम की तुम सेवा करना, यही तो मेरा उपदेश है और यही मेरा आदेश। कितना सुंदर एक प्रकार से उपदेश दिया है, क्योंकि भगवान के मां सुमित्रा का प्रेम था, लक्ष्मण का भगवान राम में प्रेम था, और सीता का तो प्रेम था ही। सीता को भगवान उपदेश देते हैं कि हे सीते, तुम हट मत करना, हट का नतीजा अच्छा नहीं होता है, तुम अपने घर के ऊपर ही रहे। वन के बीच के मां बहुत भारी कलेश है। वन के मां सर्दी पड़ती है, गर्मी पड़ती है, हवा चलती है, वर्षा बरसती है, ऋतु के अनुसार ये सभी बातें होती है। और वहां जो है वृक्षों के नीचे रहना पड़ता है। खाने के लिए कंदमूल फल मिलते हैं तो कभी मिलते हैं, कभी नहीं मिलते।
और वहां स्त्रियों को चुराने वाले राक्षस लोग घूमते रहते हैं। अनेक प्रकार के बन के मां कलेश हैं। सीता ने कहा कि प्रभु, आपने बन के मां जितने कलेश बतलाए वे सब मिलकर के आपके वियोग के मुकाबले में कुछ भी नहीं। भोग रोग समय भूषण भारू, यम यातना सरिस संसारू, संसार के जितने जो भोग हैं, विषय भोग, ये तो सब रोग है। विषय भोगों के भोगने से ही रोग की उत्पत्ति होती है। इसलिए विषय भोग जो है सो रोग ही है। और ये जो गहने हैं आभूषण, ये भार रूप है। और संसार के जो लोग है ये यम के से दूत है। यम यातना है, यमराज की एक यातना। और आप कहते हो कि तू सुकुमारी है और बन के मां कुछ कंटक पिताजी है, तो मैं तो राजकुमारी हूं, आप राजकुमार नहीं हो। जब आप परिश्रम करके आओगे तो मैं आपके चरणों को दाब करके आपके परिश्रम का हरण करूंगी। और ये आपकी दासी रात्रि के समय आपके चरणों में लौटेगी। आपका मुखारबिंद तो मैं देख देख करके चकोर पक्षी के माफक मुग्ध होंगी। तब क्या मुझको कोई प्रकार का कलेश रहेगा? इस प्रकार से कहकर के अंत में कहती है कि जब आप मुझको छोड़ने की बात कहते हो, इसको सुनकर के मैं बर्दाश्त करती हूं, तो ये मेरे लिए एक प्रकार से शर्म की बात है, दुख की बात है। ऐसे वो वचन कठोर सुनी, जो न हृदय बिलगान। प्रभु विषम वियोग दुख सही पाव प्राण सियावर। आप बार बार जो है यहाँ रहने के लिए कह रहे हो, तो आप के वियोग के वचनों को सुनकर के जो हमारे लिए बड़े कठोर हैं, पतिव्रता स्त्री के लिए पति के वियोग की बात बड़ी कठोर है। ऐसे वचनों को सुनकर जब मेरा हृदय फटता नहीं है, तो मेरा हृदय कोई वज्र का है। तो इससे मुझको ये मालूम होता है कि आप मुझको छोड़ करके जाओगे और मैं संसार के मां को जीती रहूंगी। तो आपके विषम वियोग की यंत्रणा, विषम वियोग का जो दुख है, ये पामर प्राण सहन करेंगे। माने मेरे प्राण निकलेंगे नहीं, मैं मरूंगी नहीं। ये सुनकर के भगवान ने सोचा कि तुम्हारे वियोग में ये प्राणों का त्याग करते, तो भगवान उनको साथ ही ले गई। तो अपना जो प्रेमास्पद जो है, और उस प्रेमास्पद का जो वियोग है, वो प्रेमी के लिए मरने के तुल्य है। तो इस बात का जो रहस्य प्रेमी जान सकता है। प्रेमास्पद को देख देख करके प्रेमी जीता है।
मुग्ध होता है, उनका दर्शन करके, स्पर्श करके, वार्तालाप करके, चिंतन करके। तो भगवान में प्रेम बढ़ाने के लिए अपना जो इष्ट देव का जो स्वरूप है, चाहे भगवान श्री राम का हो, चाहे भगवान श्री कृष्ण का हो, चाहे भगवान श्री विष्णु का हो, चाहे भगवान शिव का हो, अपना जो इष्ट देव है प्रभु के स्वरूप का ध्यान करके ध्यानावस्था के बीच के मां भगवान से वार्तालाप करनी, उनके चरणों का स्पर्श करना, नेत्रों से उनका दर्शन करना, कानों से उनके प्रेम भरे वचनों को श्रवण करना, दर्शन भाषण स्पर्श कर करके मुग्ध होना। क्योंकि भगवान के जो दर्शन भाषण स्पर्श और वार्तालाप है, मानसी भी क्यों नहीं हो, वो रसमय है, अमृतमय है, प्रेममय है। भगवान का जो स्पर्श है वो हाथों के लिए अमृत के समान, भगवान का जो वचन है वो कानों के लिए अमृत के समान, भगवान के वहां जो दिव्य गंध है वो नासिका के लिए अमृत के समान, भगवान का जो दर्शन है वो नेत्रों के लिए अमृत के समान, सभी समझो कि एक अमृत के समान अमृतमय है, आनंदमय है। भगवान का दर्शन भाषण स्पर्श वार्तालाप सब बहुत ही मधुर है। भगवान की जो मूर्ति है इस वास्ते उसको माधुरी मूर्ति कहते हैं। उनकी सारी चेष्टा ये सब मधुर है। भगवान की लीला भी मधुर, भगवान का स्वरूप भी मधुर, भगवान की वाणी भी मधुर, भगवान के गुण भी मधुर, भगवान का नाम भी मधुर। इस प्रकार से थी जो अनुभव करता है वो भला भगवान के बिना कैसे जी सकता है। वो भगवान के बिना भगवान क्षण भर भी नहीं रह सकता, वियोग को बर्दाश्त नहीं कर सकता, और भगवान भी उसके वियोग को बर्दाश्त नहीं कर सकते। पर प्रेम के बढ़ने से जब भगवान मिल जाते हैं तब तो वो सदा ही भगवान के निकट रहता है, और मिलने के बाद जब भी भगवान अंतर्धान हो जाते हैं, भगवान का भक्त तो भगवान को छोड़ करके कहीं जा सकता ही नहीं, किंतु भगवान उसको छोड़ करके अंतर्धान हो जावे तो मन से उसे दूर नहीं होते, और फिर प्रत्यक्ष न मिलने पर विरह की व्याकुलता के बीच के मां उसकी एक गोपियों के जैसी दशा हो जाती, और विरह की व्याकुलता के मां रुक्मिणी जी की भी दशा बेदशा हो गई थी। जब शिशुपाल देने के लिए आया पर भगवान समय पर नहीं पहुंचे तो वह एकदम व्याकुल होकर के विलाप कर रही है, पर भगवान ने सोचा कि एक प्रकार से वो प्राण खो बैठेगी, तो उसी वक्त भगवान रथ लेकर के रुक्मिणी के पास पहुंचे और रथ में बैठा करके अपने ले आए। तो भगवान में जिनका अतिशय प्रेम हो जाता है, अनन्य प्रेम हो जाता है, विशुद्ध प्रेम हो जाता है, फिर भगवान से अरहा नहीं जाता, उसी क्षण भगवान प्रकट हो जाते हैं। तो सब संसार से प्रेम हटा करके हम लोगों को केवल भगवान के मां प्रेम करना चाहिए, और वो प्रेम हमारा विशुद्ध प्रेम होना चाहिए, निष्काम प्रेम होना चाहिए। भगवान के मिलने की इच्छा, भगवान के मां प्रेम जब होता है तो फिर भगवान उसी वक्त प्रकट हो जाते हैं। भगवान के मिलने के साथ के बीच में भक्त लोग कहते हैं कि उसको इतना आश्चर्य होता है, इतना आनंद होता है कि वो उसको अपने संभाल नहीं सकता, उसको
इसलिए आश्चर्य होता है कि वो कहां तो भगवान में काम है, क्या भगवान वास्तव में प्रकट हो गए? और ये होता है कि मैं एक तुच्छ और भगवान इतने उच्च कोटि के महापुरुष है। बड़ा आश्चर्य होता है और आनंद की भी सीमा नहीं रहती। आश्चर्य ये होता है कि क्या वास्तव के वहां भगवान ही मुझको मिल रहे हैं? ये कोई एक प्रकार से मुझको कोई भ्रम तो नहीं हो गया? ये कोई स्वप्न तो मैं नहीं देख रहा हूं? बड़ा भारी आश्चर्य होता है और इतना आनंद होता है, इतना आनंद होता है कि उसकी सीमा नहीं रहती। उसके नेत्रों की पलक एकदम नहीं लगती, वो एक तक देखता रहता है। पलक लगे इतने देर भी वो बर्दाश्त नहीं कर सकता और देख देख करके मुग्ध हो जाता है कि उसको भगवान का ही ज्ञान रहता है, अपने आप का भी ज्ञान नहीं रहता। ऐसी उसकी दशा बेदशा हो जाती है। फिर जब अपने को संभालता है तो एक प्रकार से इतना मुग्ध हो जाता है कि उसकी कोई बात भी पैदा नहीं होती, क्योंकि सारे सुख से नाश हो जाते हैं, सारे पापों का नाश हो जाता है और वह मंत्र मुग्ध की माफक भगवान को देखता रहता है और भगवान उसको देखते रहते हैं। तो भगवान क्या वस्तु है, इस तत्व रहस्य को हम समझ जावे तो फिर भगवान के बिना हम जी नहीं सकते, रह नहीं सकते। उसके वियोग को हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। हम लोग भगवान के वियोग को बर्दाश्त कर रहे हैं, तभी भगवान हम लोगों को वियोग दे रहे हैं। और जो बर्दाश्त नहीं कर सकता उसको भगवान वियोग कैसे देंगे? भगवान का समझो कि अधिकार ही नहीं है कि उसको वियोग देवें, ये न्याय भी नहीं है। तो भगवान के वियोग को जो सह सकता है उसी को भगवान वियोग देते हैं। तो हम लोग एक प्रकार से भगवान के प्रेम के तत्व को नहीं समझते, प्रेम के रहस्य को नहीं समझते। नहीं तो हम कैसे जी सकते भगवान के बिना? उस भगवान के लिए अपने आप को समर्पण कर देता है, भगवान उसके लिए अपने आप को समर्पण कर देता है। जो इस तत्व को समझता है वो तो भगवान का ही होकर रहता है और ये समझता है कि संसार के बीच के मां भगवान ही हमारा है, भगवान के समान और कोई है ही नहीं। भगवान के समान हमारा प्यारा कोई नहीं है, हितैषी कोई नहीं है, अपना कोई नहीं है। उमा राम सम ही तू जग माही, गुरु पीतु मातु बंधु केऊ नाही, हे उमा, शिव जी कहते हैं कि राम के समान हित करने वाला दुनिया में कोई भी नहीं है। माता पिता गुरु बंधु संसार के मां भगवान के समान कोई है ही नहीं। सुर नर मुनि सब की यही रीति, स्वार्थ लाग करई सब प्रीति, सुर जो देवता है, नर जो मनुष्य है, मुनि जो तपस्वी हैं, सबकी यही रीति है कि स्वार्थ को लेकर के सब कोई प्रीति करते हैं और स्वार्थ का त्याग करके तो केवल एक भगवान ही है जो प्रेम करते हैं।
और दूसरा है उन ऋषि महापुरुषों में भक्तों के बीच में, तो उस कोटि का जो भगवत प्राप्त पुरुष जो है वो है। इस दो को छोड़ करके तीसरा और कोई दुनिया के वहां नहीं। नारायण नारायण रामचंद्र की जय। और मुक्त बंसी वाले की जय।